सवाल पूछ लेता हूं, बताइएगा कि ब्लैक फंगस का रासायनिक नाम क्या है? म्यूकोमाइकोसिस या कैंडिडोसिस? इन दोनों में से एक सवाल है, या म्यूकोमाइकोसिस या कैंडिडोसिस। बताइएगा ब्लैक फंगस का रासायनिक नाम क्या है। चलेगा, हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देख करके हर सवाल जो भी मैं आपसे पूछता हूं उन सभी सवालों के जवाब आपसे आने चाहिए। और जैसे ही आपने कुछ भी कोई वर्ड सुन तो लिया, उसके पीछे जितना भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो सब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सर देखिएगा, आप सभी के एग्जाम आने वाले जस्ट नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, या फिर इस मंथ, ये तो खत्म हो ही चला, नेक्स्ट मंथ में काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। इसलिए देखिएगा, आप अगर आज मेहनत कर लेंगे, आज अपने प्रैक्टिस एंड रिविजन्स को अच्छा कर लेंगे, तो मुझे लगता है आपके पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। और जो आप मुझ पर सच में एक भरोसा करके इन सारी वीडियोस का आप रिवीजन करते हैं और एक उम्मीद करते हैं कि राम सर कुछ ना कुछ बेहतर लेके आएंगे, तो सच में मैं आपके लिए बहुत कुछ तैयारी करता हूँ एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक चीज मुझे बतानी है, सौम्या संतोष नाम याद आ रहा है क्या? सौम्या संतोष, आपको मैं थोड़ा याद दिला देता हूं। देखिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष हुआ था, और उस संघर्ष में भारत की एक नर्स थी, उसका नाम था सौम्या संतोष, जो वहां पर उनकी डेथ हो गई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इजराइल ने उनके लिए, उनके सम्मान में कौन सा सम्मान दिया था? क्या उस सम्मान का नाम याद आ रहा है कि आपको? बताओ जल्दी से। वो दी थी मानद नागरिकता। क्या दिया था? मानद नागरिकता अवार्ड दिया था इजराइल ने सौम्या संतोष को। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, सौम्या संतोष का संबंध हमारे भारत के किस जिले से है? आपको पता है क्या? सौम्या संतोष जो थी वो केरल की रहने वाली थी, और केरल के अंदर इडुक्की जिला है, तो इडुक्की जिला से संबंध था सौम्या संतोष का। बताइएगा, वो कौन सा देश था जिसने चीन की मदद से अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाया था? बताओ जल्दी से, वो कौन सा देश था? वो देश था ईरान, और ईरान ने चीन की मदद ली थी और उन्होंने एक मिलकर के एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, सीमॉर्ग। तो याद रखिएगा, सीमॉर्ग सुपर कंप्यूटर जो था वो ईरान का है, और ईरान ने चीन की सहायता से सीमॉर्ग नामक कंप्यूटर बनाया था। अब आपके दिमाग में 3-4 क्वेश्चंस आने चाहिए कि भारत का कौन सा है, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन है, हमारे भारत का कौन है? तो इन सभी सवालों को मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिएगा, वर्ल्ड यानी संसार का सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुगाकू। क्या है बताओ? फुगाकू। ये सुपर कंप्यूटर अपने जापान का है। जापान की संसद का नाम क्या है बताओ? डाइट। ये आपको याद हो जाएगा। अच्छा, जापान के अभी जो वर्तमान में जो पीएम है उनका नाम क्या है वो आप मुझे बताइएगा। एक और सवाल आएगा कि सर भारत के अंदर जो सुपर कंप्यूटर है सबसे तेज चलता है, जो भारत के अंदर है, बताओ वो कौन है? भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो तेज चलता है? उसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है उसका? प्रत्यूष। सवाल यह आएगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो याद रखिएगा, उस कंप्यूटर का नाम था परम 8000। क्या नाम था? परम 8000। तो तीनों चारों कंप्यूटर के सवाल को नाम याद रखिएगा। सीमॉर्ग ईरान का है, फुगाकू जापान का है, और प्रत्यूष हमारे भारत का है। और सबसे पहला जो हमारे भारत का सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। तो इस तरह से आप लिंक करके जब आप याद करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को याद रहेगा, और बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। ईरान की राजधानी क्या है बताओ? तेहरान। मैंने बोला ना, ईरान, तेहरान। सीरिया की राजधानी क्या है बताओ? दमिश्क। अब पूछा जाए कि इराक की राजधानी क्या बताओ? इराक की बगदाद। क्या है बताओ? बगदाद। सारी चीजों को आपको याद रखना है। अभी आपको पता होगा, कुछ समय पहले इराक और सीरिया के ऊपर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया था, याद है ना? क्योंकि ईरान के कुछ जो आतंकवादी संगठन थे वो इराक और सीरिया में स्थित थे। तो इन सभी का सफाया करने के लिए अमेरिका ने सीरिया और इराक के ऊपर एयर स्ट्राइक करके वो जो जहां पर उनके ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया था। तो याद रहेगा, कोई परेशानी तो नहीं है। देखो, धीरे धीरे आप याद रखेंगे तो याद आ जाएगा। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बताइएगा कि ग्वादर बंदरगाह, दोबारा सुनो, ग्वादर बंदरगाह जो है ये कहां पर है? अब इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। इराक, ईरान, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? इन चारों में से आपसे मैं सवाल पूछूं कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल का नाम क्या है? तो बताइएगा, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है फागू चौहान। फुगाकू नहीं, फुगाकू तो जापान का सबसे, भारत संसार का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था फुगाकू, लेकिन बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है फागू चौहान। अब देखो, बिहार के बारे में 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। देखिएगा, अगर पूछा जाए कि बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार का सबसे फेवरेट जो नेशनल पार्क है वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। इज दैट क्लियर? देखिएगा,
अब आपसे एक मैं सवाल पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला जिसकी सीमा बिहार से टच होती है, तो बताओ सबसे पूर्व में जो जिला है जिसकी सीमा जो है सबसे पहले बिहार के साथ में टच होती है, वो हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ऑप्शन में देता हूं, सोनभद्र हो जाएगा या महाराजगंज हो जाएगा या बलिया हो जाएगा या वाराणसी हो जाएगा। तो जल्दी से इस सवाल का जवाब बिहार के अंदर जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है? 40 है। राज्यसभा की कितनी है बताओ? 16। और वहां की जो विधानसभा की सीट है वो 243 है। पूछा जाए कि बिहार के अंदर जिलों की जो संख्या वो कितनी है? 38। पूछा जाएगा कि बिहार का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो 1950 के अंदर हुआ था। पूछा जाए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? तो रेणु देवी है। एक और है, उनका नाम आप मुझे बताइएगा। तो सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे और याद होने भी चाहिए कि कुछ समय पहले एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, उसका नाम था डिपकोबिन। तो मुझे बताओ डिपकोबिन जो एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? क्या वो इसरो ने बनाई थी या डीआरडीओ ने बनाई थी? इस सवाल का जवाब आप मुझे बताएंगे। या फिर आईआईटी रोपड़ ने बनाई थी? बताओ जल्दी से, सवाल गलत नहीं करना है आपको। देखिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोबिन जो थी वो डीआरडीओ ने बनाई थी और डीआरडीओ जो वर्तमान में हेड है उनका नाम है सतीश रेड्डी साहब। मुझे आप बताइएगा कि यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा पाने वाला भारत का पहला एक्टर है वो कौन है? बताओ जल्दी से। कि यूएई ने, पता होगा आपको कि गोल्डन वीजा दिया था हमारे भारत के किस एक्टर को दिया था? तो उनका नाम था संजय दत्त। और याद रखिएगा कि गोल्डन वीजा की जो अवधि होती है वो 10 साल के लिए, कोई जैसे संजय दत्त है उसको जो है चुन लिया गया है और इसका मतलब क्या होगा कि उनको गोल्डन वीजा दिया जाएगा। इस वीजा के माध्यम से वो 10 साल तक वहां पर व्यापार कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी अपना काम धंधा कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्डन वीजा पाने वाला पहला भारतीय था और उसका नाम था संजय दत्त। और गोल्डन वीजा की जो अवधि होती है वो 10 साल के लिए होती है। राइट है। अब आपसे पूछा जाए कि जीआई टैग, अगर पूछा जाए कि जीआई टैग, तो जीआई टैग जो होता है ना, जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के क्षेत्र में टेरिकोटा को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को अगर मिल जाता है तो याद रखिएगा वो जो होता है वो 10 साल के लिए होता है। तो गोल्डन वीजा और जीआई टैग इन दोनों की जो अवधि होती है वो 10 साल के लिए होती है। और यहीं पर अगर पूछा जाए किसी भी चीज का कोई पेटेंट है तो पेटेंट की जो अवधि होती है वो 20 साल होती है। आपको भूलना नहीं है। बताइएगा कि राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार मिला था सबसे बेस्ट एक्टर का, वो किसको मिला था? तो उनका नाम था मनोज बाजपेयी और धनुष। तो मनोज बाजपेयी और धनुष जो है वो सबसे बेस्ट एक्टर हैं और इनको राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड सबसे बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में इनको दिया गया था। दो थे, मनोज बाजपेयी और इनका एक और थे, उनका नाम था धनुष था। पूछ लेता हूं कि अमेरिका की, आपको पता होगा अमेरिका की पहली बार बनी है कि अमेरिका की पहली 49 नंबर की जो उपराष्ट्रपति बनी है, बताओ उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम उनका? कमला हैरिस है। और 46 नंबर के वहां के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जो बाइडेन। इज दैट क्लियर? कि यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी। क्या है बताओ? यूएई की राजधानी है आपकी आबू धाबी। कि ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। पूछा जाए कि कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी है दोहा। और दोहा के अंदर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, नॉट पीपा। एमबी एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप, ये जो शिप था वो किस देश का था? तो आपको ये जो प्रॉब्लम हुआ था इस एमबी एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप जो था वो आपके सिंगापुर का था। पता होगा कि आपको गुजरात के हजीरा से सिंगापुर जा रहा था और जो श्रीलंका का जो कोलंबो है ना, कोलंबो के निकट पता है इसमें आग लग गई थी इसके कंटेनर्स में, याद आ गया होगा आपको। और 7 दिन तक लगातार इसमें आग लगी रही थी और हमारे जो इंडियन नेवी ने वहां पर जो वज्र और वैभव नाम से 2 शिप उनको भेजा था ताकि वहां की आग को जो है बुझाया जा सके। तो याद रखिएगा जो एमबी एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप जो था वो आपके सिंगापुर का था। तो आपको पुरानी काफी मैं याद करा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन बना रहे और कोई भी सवाल आपका नहीं रहना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी? तो याद रखिएगा, देखिएगा चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी और किनके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। तो मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है कि बताइए कि पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी? अब मैं आपसे कुछ समुद्री जो चक्रवाती तूफान है उनका नामकरण मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइएगा
कि जो यास नामक चक्रवात जो आया था समुद्र के अंदर, उसका नामकरण किसने दिया था? बताओ जल्दी से। यास नामक जो चक्रवात आया था उसका नाम दिया था ओमान ने, पता है आपको। और ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। पूछा जाएगा कि जो तौकाते जो समुद्री चक्रवात जो आया था उसका नामकरण किसने किया था? तो वो नामकरण किया था म्यांमार ने। तो याद रखिए तौकाते यानी कि शोर करने वाली, आवाज करने वाली छिपकली, राइट, उसका जो मतलब था। तो तौकाते जो आया था इसका नामकरण किया था म्यांमार ने। अब मैं आपसे 2020 के मैं 2 पूछूंगा और उन 2 का नाम क्या है? एक बताओ, निसर्ग 2020 में जो चक्रवात आया था उसका नामकरण किसने किया था? तो निसर्ग का नामकरण किया था बांग्लादेश ने। पूछा जाए कि अम्फान 2020 में आया था, इसका नामकरण किसने किया था? तो ये थाईलैंड ने किया था। तो दोनों 4 सवाल हैं, चारों को आप याद रखिएगा। अम्फान आए तो थाईलैंड हो जाएगा, निसर्ग आए तो बांग्लादेश हो जाएगा, यास आए तो ओमान हो जाएगा, तौकाते आए तो आपका म्यांमार हो जाएगा। देखो चारों को आप याद रखो, 2 मैंने 2021 के लिए लिए और 2 2020 के लिए लिए। क्योंकि मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी, ये जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य का है? जल्दी से बताइएगा कि मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है ये आपके तमिलनाडु का है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क ये आपके बिहार का है, राइट, याद हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये अपने केरल का है। और केरल में से मैंने एक सवाल बताया था, केरल के अंदर इडुक्की जिला है, और इडुक्की जिला के जो संतोष सौम्या नामक एक नर्स थी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद हुआ था, एयर स्ट्राइक वगैरह हो गई थी, तो उसमें जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो इजराइल ने क्या किया था कि मानद नागरिकता जो है सम्मान इनको दिया था। तो क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय जो घुड़सवार हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या आपको याद आ रहा है क्या? उनका नाम है फवाद मिर्जा। क्या नाम उनका? फवाद मिर्जा। देख बेम्बनाद झील है वो किस राज्य की है? तो ये सवाल के साथ में मैं इस वीडियो को अंत कर देता हूं। तो याद रखिएगा बेम्बनाद झील जो है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? नेशनल पार्क है आपके केरल के अंदर। तो याद रखिए बेम्बनाद झील जो है ये आपके केरल के अंदर है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के रिवीजन के लिए वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके पास अगर समय कम है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा करके लेकिन रिवीजन जरूर किया करें। मैं सिर्फ आपकी बदौलत ही इन सभी मेहनत को मैं करता हूं, तो इसलिए आपका जो सपोर्ट है वो नहीं जो है कम पड़ना चाहिए। थैंक यू।